नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, 14 दिसंबर में एक बड़ी ही दुर्लभ युति होने वाली है, क्योंकि मंगल और केतु समान अंश पर अब एक साथ युति करने वाले हैं और ये जो युति होगी इसका बहुत अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा। वैसे भी देखिए, ज्योतिष शास्त्र में एक कहावत है कि कुजवत केतु शनि व्रत राहु, और इसका जो अर्थ होता है वो होता है कि केतु मंगल की तरह प्रभाव देता है और राहु शनि की तरह प्रभाव देता है, क्योंकि दोस्तों ये दोनों एक दूसरे के छाया ग्रह हैं। जैसे कि केतु मंगल का छाया ग्रह है और राहु शनि के छाया ग्रह माने जाते हैं, इसीलिए इसमें काफ़ी कुछ जो तत्व होते हैं ये बहुत ही एक समान होते हैं। अब देखिए, जल्द ही ये संयोग होगा जो कि 14 दिसंबर से है, और इस संयोग का जो प्रभाव होगा यानी मंगल और केतु जो समान अंशों पर युति करेंगे, उनका प्रभाव तुला राशि के जातकों पर कैसा होने वाला है, किस तरह के परिवर्तन आपको आपके दिनचर्या में देखने को मिलेंगे, आपके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। तो आइए सब कुछ जानेंगे विस्तार से इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, जानकारी देने से पहले आप सभी से हमारा एक छोटा सा निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में बेल की घंटी का बटन है उसे भी दबा दें, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन समय से आप लोगों को प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों, हम यहाँ बात कर रहे हैं 14 दिसंबर 2021 को होने वाले मंगल और केतु की युति से दुर्लभ संयोग जो बन रहा है उसका तुला राशि पर क्या प्रभाव होगा। तो देखिए, यहाँ मंगल और केतु तो एक साथ हैं, लेकिन 14 दिसंबर को मंगलवार के दिन ही अनुराधा नक्षत्र में इनकी युति होगी। और अनुराधा नक्षत्र की अगर हम बात करें तो दोस्तों ये शनि द्वारा शासित नक्षत्र है। यहाँ कह सकते हैं कि शनि का नक्षत्र है, और अभी क्योंकि शनि मकर राशि में है जो कि राशि चक्र की 10वीं राशि है, तो दोस्तों ऐसे में मंगल और केतु का प्रभाव क्या इफेक्ट देता है। तो देखिए, सबसे पहले यही जान लेते हैं कि जब मंगल और केतु एक साथ होते हैं समान अंश पर तो किस तरह के प्रभावों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो देखिए, एक तो आध्यात्मिक गतिविधियों पर ये वृद्धि कराते हैं, और दूसरा जो विज्ञान से जुड़ी हुई चीज़ें हैं या फिर ज्योतिष से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं उनमें रुचि बढ़ाते हैं। और साथ ही ये वृश्चिक राशि में है जिसको गुप्त राशि माना जाता है, जिनमें तमाम छिपी हुई चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों, ये वृश्चिक राशि में युति बन रही है और यहाँ ये उन्नति तरीके से बड़े अच्छे लाभ की प्राप्ति के योग भी बनाते हैं। साथ में कुछ नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं, जैसे कि यहाँ बैठकर ये पीठ दर्द देते हैं, पीठ दर्द देता है, आंखों की समस्या देता है, नर्वस सिस्टम से संबंधित परेशानियां देता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें भी ये प्रभावित करते हैं। बाकी हम यहाँ बात करेंगे तुला राशि की, जो कि शनि की सबसे प्रिय राशि मानी जाती है। तो देखिए, यहाँ शनि का जो नक्षत्र है वो अनुराधा नक्षत्र है, और अनुराधा नक्षत्र में ही ये दोनों ग्रह केतु और मंगल विराजमान हैं। दोनों ही एक दूसरे के छाया ग्रह हैं, इसलिए दोनों का जो समान व्यवहार है, जैसे उग्रता हुई, जो मंगल की एक विशेष स्वभाव होता है उग्रता होना, और साथ में यही अग्नि तत्व की भी राशि है, तो दोनों की स्थिति एक समान ही है। अब देखिए, तुला राशि वाले लोगों के लिए क्या होगा। तो दोस्तों, इस राशि के जो जातक हैं वो इस समय कुछ नया करने की तरफ बड़े लालायित होंगे, यानी कुछ ना कुछ नया करने की इच्छा उनके मन में जागृत होगी, खोज करने की इच्छा मन में रहेगी, रिसर्च करने में आप ज़्यादा इच्छुक होंगे। साथ ही यहाँ आपको कुछ नई चीज़ें जानना, नई चीज़ों की जानकारी लेना, नया ज्ञान प्राप्त करना, ऐसी चीज़ों में ज़्यादा ध्यान रहेगा, ज़्यादा सक्रिय आप रहेंगे। और इसके अलावा देखिए, समय पर अपने काम को पूरा करना ये भी आपको यहाँ प्राथमिकता होगी। और वहीं तुला राशि के लोगों के लिए मंगल तीसरे भाव के स्वामी हैं और साथ में 10वें भाव के स्वामी भी हैं। अब देखिए, 10वां भाव कौन सा है, तो 10वां भाव वृश्चिक राशि का है जहाँ ये बैठे हुए हैं, इसीलिए 10वें भाव के स्वामी 10वें ही भाव में स्थित हैं, केतु के साथ युति कर रहे हैं। तो जैसा कि हमने पहले बताया कि केतु जो है वो मंगल के ही छाया ग्रह हैं, इसलिए अब ये अपनी ही छाया के साथ बैठे हुए हैं आपके कर्म के भाव में। अब इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों, एक तो जो भी जातक रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, शोध के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, या पीएचडी वगैरह कर रहे हैं,
या किसी तरह की एजुकेशन के प्रति इच्छुक हैं तो वो अपने काम में पूरी तरह समर्पित होंगे, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जज्बा आपके अंदर रहेगा कुछ कर दिखाने का। आप सोचना चाहेंगे कि यहाँ आपको समय मिला है, या ये कह सकते हैं कि अब आपके पास मौका है जब आप खुद को आगे लेकर जा सकते हैं। और साथ ही देखिए इस गोचर का प्रभाव आध्यात्मिक तौर पर भी बहुत अधिक होगा, यानी आध्यात्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, धर्म कर्म के प्रति आस्था बढ़ेगी, मन बड़ा आध्यात्मिक रहेगा और कुछ ऐसी जगहों पर जाने के बारे में भी आप सोचेंगे जैसे तीर्थ स्थल या पूजा पाठ में आप ज़्यादा समय बिताएंगे, क्योंकि ये भी मन को शांति देने वाली चीज़ें होती हैं। धार्मिक कार्यक्रमों से जुड़ना तो आपका समय लोगों के लिए बहुत उत्तम रहेगा। उसके अलावा देखिए अब बात करते हैं आपके कार्यक्षेत्र की, यानी आपके पेशेवर जीवन पर। तो दोस्तों अगर आप नौकरी करते हैं या किसी भी क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं तो तब आपको अपनी नौकरी में एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, जिसकी वजह से आपको प्रमोशन हो सकता है, सैलरी बढ़ सकती है, या किसी न किसी तरह से नौकरी में एक टाइम है वो बदलता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा मंगल देखिए यात्राओं के लिए भी बहुत जाने जाते हैं, यानी मंगल यात्राएं कराते हैं। अगर आपके किसी कामकाजी भाव में बैठे हों, जैसे कर्म भाव में ये बैठे हैं, तो तब आपको काम के चलते यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। और यदि आपका काम ही यात्राओं का है तब तो आपको ज़बरदस्त यात्राएं करनी पड़ेंगी, क्योंकि एक तो यहाँ मंगल का प्रभाव होगा और दूसरा आपका काम भी ऐसा ही है। इसलिए अब इस समय आप बहुत यात्राएं करने वाले हैं और ये यात्राएं आपके लिए लाभदायक भी रहेंगी, काफ़ी सफल ही आपको बनाएंगी। साथ ही टूरिस्ट के काम से जुड़े लोगों के लिए भी समय बहुत उत्तम रहेगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कह सकते हैं कि ये समय अब आपकी बल्ले बल्ले कराने वाला होगा, क्योंकि मंगल बेहद शुभ स्थितियां आप लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं। मंगल यहाँ मंगलकारी ही चीज़ें आपको कराएंगे। तो दोस्तों बहुत सी इच्छाएं अब काफ़ी आपकी पूरी हो सकती हैं। आर्थिक जीवन की बात करें तो दोस्तों आर्थिक जीवन में आपको वित्तीय लाभ की प्राप्ति होगी, धन का प्रवाह बना रहेगा। एक होता है कि धन आ रहा है लेकिन पता नहीं चलता धन आएगा, इनकम होगी या नहीं होगी। तो दोस्तों यहाँ पर एक निश्चित संख्या में ये तय हो जाएगा कि इतना धन आपको मिलना ही मिलना है। तो इस तरह का प्रभाव बन रहा है। इसके अलावा देखिए आपको यहाँ लोगों का प्रोत्साहन भी मिलेगा और लोगों के प्रोत्साहन से कुछ अतिरिक्त भत्ते आपको मिल सकते हैं, इसीलिए उनको धन कमाने के ज़्यादा कामयाबी आपको मिलने वाली है। इसके अलावा अगर हम बात करें निवेश भी आप कर सकते हैं, क्योंकि निवेश के लिए भी ये बहुत उत्तम समय है। और बात करते हैं आपके व्यक्तिगत जीवन की, तो देखिए व्यक्तिगत जीवन इस दौरान जीवन साथी के साथ बड़ा अच्छा होगा, रिश्ते आपके मजबूत होंगे और प्रेम संबंध भी अच्छा रहेगा, प्रेम भरपूर आपको देखने को मिलेगा। आपसी रिश्ते में सहजता होगी, जिसकी वजह से आप एक दूसरे को समझेंगे और इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। तो दोस्तों दोनों ही मामलों में ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। बाकी स्वास्थ्य की बात करें तो देखिए स्वास्थ्य के लिहाज से मंगल और केतु की जो युति है इसका प्रभाव आपको प्रोत्साहन देगा, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा, यानी आपके व्यवहार में भी बेहद उत्साह यहाँ देखने को मिलेगा। उत्साह में वृद्धि होगी और जब आपको किसी काम के लिए उत्साह ज़्यादा होता है तो दोस्तों ये आपके अंदर एक तरह का साहस भर देता है और उस साहस के दम पर ही अपने जीवन के जो क्षेत्र हैं उन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। स्वास्थ्य हो गया है तो आप स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे, और अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं तो दोस्तों जब ध्यान देना शुरू कीजिएगा, क्योंकि जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी सारी चीज़ें आपके लिए मायने रखेंगी। जब आपका स्वास्थ्य ठीक होगा, यदि स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो कोई भी चीज़ें आपके लिए मायने नहीं रखेंगी, इसलिए इस चीज़ का ध्यान आपको रखना है। बाकी स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा है, हायर एजुकेशन वाले बच्चों के लिए तो बहुत ही बढ़िया समय है। हालांकि जो छोटे बच्चे हैं उनके अंदर थोड़ी उग्रता देखने को मिलेगी, क्योंकि मंगल उग्र स्वभाव वाले भी माने जाते हैं, इसलिए दोस्तों छोटे बच्चों की यहाँ चंचलता बढ़ सकती है, तो उन पर आपको ध्यान देना होगा। बाकी अब यहाँ अगर बात करें उपाय की,
तो देखिए समय को और भी अनुकूल बना सकते हैं अगर आप ये उपाय करते हैं। तो देखिए उपाय के तौर पर आप मंगल के उपाय कर सकते हैं। जैसे मंगलवार के दिन हनुमान जी को बूंदी का भोग लगाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। आपके लिए ये सर्वोत्तम उपाय साबित होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। यदि जानकारी पसंद आई है इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।